हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्कूल ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। जैसा कि ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी का जो नाम है वो काफ़ी सुर्खियों में पिछले कई दिनों से बना हुआ है। इनको जो है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था। तो इसके रिजल्ट जो है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, उसके आउटकम आ चुके हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल मिसेज द्रौपदी मुर्मू जी काफ़ी भारी बहुमतों से विजयी घोषित की गई हैं। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहली राष्ट्रपति होंगी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, यानी कि भारत देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति तो ये होंगी द्रौपदी मुर्मू जी। साथ ही साथ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा ये दूसरी भारत देश की वुमेन महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण भरा रहा और इन्होंने साथ ही साथ टीचिंग से लेकर के, यानी स्कूल टीचिंग से लेकर के कॉलेज टीचिंग तक का कार्य इन्होंने किया। साथ ही साथ इनका जो बिलोंग करती हैं, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट यानी उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं। बैदापोसी नामक विलेज से ये जो है ताल्लुक रखती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और वो कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ हम ब्रीफ में समझने वाले हैं कि हाउ प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर कंडक्टेड। तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो इसमें जो है मुख्यतः ऑल एमपीज एंड एमएलएज, ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है ऑल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर बात उठती है कि यहाँ पर वोट का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। तो ऑल एमएलएज का जो वैल्यू होता है वोट का, यहाँ स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यानी कि एमएलए का जो यूपी में वोट वैल्यू है वो एमपी से डिफर कर सकता है। साथ ही साथ उड़ीसा का झारखंड से डिफर कर सकता है, ये बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ बात उठती है कि यहाँ पे एमपीज और एमएलएज के वोट वैल्यू का क्या जो है डिफरेंस होता है। तो इसमें ऑल एमपीज और एमएलएज के जो वोट होता है उनकी वैल्यू जो है इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है प्रेसिडेंट का जो हमने समझा ब्रीफ में कि इस प्रकार से प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि मेजर आउटकम्स। तो यहाँ पे जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज एमपी एंड एमएलए अक्रॉस पार्टी लाइंस हु हैव सपोर्टेड द कैंडिडेचर ऑफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ काफ़ी मतलब गौरवान्वित करने वाली बात है भारत के लिए कि जहाँ पर लगभग 8.5% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो यहाँ तक आज तक कोई ट्राइबल कम्युनिटी का जो राष्ट्रपति नहीं बना था। तो इन्होंने इस पद को गौरवान्वित करके इस ट्राइबल कम्युनिटी को काफ़ी गौरवान्वित किया। साथ ही साथ ये भी संभावना है कि इनके राष्ट्रपति बनने से हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी आदिवासी समूह, जनजाति समूह, तो उनको काफ़ी उनके विकासात्मक गतिविधियों में काफ़ी जो है उन्नति होगी। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं मेजर आउटकम्स। तो यहाँ इस प्रकार से जो है एनडीए की ओर से मिसेज द्रौपदी मुर्मू को जो है कैंडिडेट के रूप में जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है लाया गया था। और यहाँ अगेंस्ट में अदर पार्टी के द्वारा जो है मिस्टर यशवंत सिन्हा को जो है इलेक्शन में लाया गया था। तो द्रौपदी मुर्मू को जो टोटल वोट रिसीव हुए हैं वो 64.03% प्राप्त हुए हैं वैलिड वोट्स। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है भारी मतों से जो है विजयी घोषित की गई। तो इस प्रकार से हमने समझा कि द्रौपदी मुर्मू जी के क्या क्या मेजर आउटकम्स हुए और वो पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।